इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों को लेकर बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है और इस वक्त मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसकी अहम समाअत मुकम्मल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और आज जजेस ने इलेक्शन कमीशन को लेकर बहुत बड़ा जो है तूफ़ान बर्पा किया है और बल्ला के छीनने का जो वाक़या था काजी फायदी सा, उस केस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है अदालत की जानिब से अहम सवालात अहम नुकात उठाए गए थे। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो विनिंग पोजीशन है, ख़वातीन हज़रात यहाँ पे जो पहुँची हैं उनके जानिब से जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीटें हैं वो कैसे मिलेंगी, क्या लाहेअमल होगा। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो ख़वातीन हैं उनके अंदर बड़ी डिप्रेशन देखी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जहाँ पर पहुँची और ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र सुप्रीम कोर्ट से सलमान अकरम और राजा साहब भी पहुँचे हैं, उनसे भी सवालत करते हैं। आइए ले चलते हैं सलमान अकरम राजा की। कानून आइन की बात जब भी की जाए तो मैं समझता हूँ उससे एक दिली मुसरत होती है। मैं समझता हूँ जो कुछ किया 8 जज साहिबान ने, जो इलेक्शन पे हमला हुआ था 8 फरवरी 2024 को और उसके बाद जो कुछ हुआ उसके हवाले से जो फ़ैसला लिखा गया है, बहुत सी गलतफहमी पैदा की गई उस फैसले के हवाले से कि 8 मेंबर जज साहिबान ने कोई आइन में दी गई किसी हदबंदी को तोड़ दिया, 3 दिन का वक्त था 15 दिन दे दिए। तो आज सब वजाहत हुई कि उन 8 जज साहिबान ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि आप लोग अब ज्वाइन करें PTI। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपका स्टेटस क्या था 8 फरवरी को वो बयान कर दें। और आज जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने ये पूछा, कहा कि कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि 80 लोग जिनको इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट करार दे, वो कहे कि आज़ाद थे, वो एक ही पार्टी ज्वाइन कर लें एक ही दिन, कभी ऐसा हुआ है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुआ। और आपने इसीलिए इस अमर को माना कि ये एक ऐसा फैक्ट है जो रेलेवेंट फैक्ट था हकीकत तक पहुंचने के लिए कि हकीकत क्या थी। क्या ये लोग वाक़तन आज़ाद उम्मीदवार थे या ये PTI के उम्मीदवार थे जिनको गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद करार दिया था। तो अदालत ने सिर्फ मौका दिया उन उम्मीदवारों को जिनको गलत आज़ाद करार दिया गया था कि वो 15 दिन में अपना एफिडेविट फ़ाइल करें। तो किसी कानूनी हद की, किसी आइनी हद की खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। मैं समझता हूँ ये बात आज वाज़े हो गई। और ये बात भी वाज़े हो गई कि जो SIC को ज्वाइन किया गया था उन 2 दिनों में 8 फरवरी के बाद, लेकिन 11 फरवरी तक का सिर्फ वक्त था कि आपने फ़ैसला करना था कि क्या किया जाए। बाप पार्टी की मिसाल हमारे सामने मौजूद थी, उसकी बुनियाद पे हमने SIC को ज्वाइन किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले 2018 में कह चुका था कि अगर आप किसी ऐसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जिसके पास कोई सीट नहीं है पार्लियामान में, तो उस पार्टी को भी पार्लिमानी पार्टी तस्वुर किया जाएगा और उसको मखसूस नशस्तें दी जाएंगी। तो यही हमने किया 2024 में। इलेक्शन कमीशन ने अपना बदल दिया अपना फ़ैसला, उन्होंने कहा नहीं 2018 में हमसे गलती हुई थी, आपको हम कोई सीट नहीं देंगे। तो 8 मेंबर जज साहिबान ने, और बल्कि 2 मेंबर जो जस्टिस मंदखेल साहब हैं और उस वक्त जो जस्टिस काजी फायजी साहब थे, उन्होंने भी माना। फ़र्क सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने एक कम नंबर को माना कि इनको PTI तस्वुर किया जाए। 8 जज साहिबान ने 80 के 80 को, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, माना कि जो इन्होंने एफिडेविट दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये एक तरह से कोर्शन थी, ये एक जबर के तहत ये सब कुछ हुआ। इसलिए इसकी कोई आइनी कानूनी वक़्त नहीं है, इनको PTI ही तस्वुर किया जाए। और सिर्फ इतना हमने कहा 8 जज साहिबान ने कि आप एक एफिडेविट दे दीजिए कि 8 फरवरी को आप PTI ही के उम्मीदवार थे, लिहाजा आपको कोई PTI ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप PTI थे, सिर्फ आप अब इकरार कीजिए और PTI उसको मान लेती है तो ठीक है, आपको PTI तस्वुर किया जाएगा और इस तादाद को मखसूस नशस्तें जो हैं प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन का उसूल है, मुतनासिब नुमाइंदगी का, उसकी बुनियाद पर दी जाएंगी। तो ये सारी बात आज अदालत के सामने रखी, जो एक धुंध थी, वाक़याती धुंध थी, उस धुंध को आज मैंने कोशिश की कि साफ़ किया जाए। अब कल कानून की, खालिस्तान कानून की बात होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ जो वाक़यात थे वो बड़ी हद तक अदालत के सामने अब वाज़े हो गए हैं। तो कल देखते हैं। तो खुशी तो यही है, जब भी एक वकील अदालत के सामने पेश हो और आइन कानून की बात करे तो हमारा पेशा है, हम यही काम करते हैं। मैंने उनको सन 88 के एक फ़ैसले का हवाला दिया जिसमें मैं वालिद साहब को असिस्ट कर रहा था। 37 साल पुरानी बात है, लेकिन कल की बात लगती है
उस वक्त ये इमारत भी नहीं थी, हम पिंडी में एक मिल के रेस्ट हाउस में अदालत लगा करती थी। तो हमने एक लंबा सफ़र तय किया है आइनी कानूनी जंग का, सियासी जंग का। हम ये जंग लड़ते रहेंगे और जिस दिन भी हमें मौका मिलेगा हक बात करने का, आइन और कानून का जिक्र करने का, तो हमारे चेहरों पर मुसरत होगी। फैसल सिद्दीक साहब ने कल जो है अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, आज आपने दलाइल दिए हैं, तो आपको मजीद कितना टाइम लगेगा? कर लूँगा। देखिए बात जो है वो इतनी है, ये रिव्यू जुरिस्डिक्शन है, रिव्यू जुरिस्डिक्शन में क्या किया जा सकता है वो कल मैं अदालत के सामने रखूँगा। ये कोई नए सिरे से केस ने बहस नहीं होना। जो 8 जज साहिबान कर बैठे हैं, जो 2 जज साहिबान फैसला कर बैठे हैं, अगर तो आज ये बेंच ये कहता है 13 जज साहिबान कि ये बिल्कुल आइन और कानून के ख़िलाफ़ बगावत थी, तो फिर उसको वो रद्द कर सकते हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि इस बेंच पे तो एक इजाफी ज़िम्मेदारी है कि 26वीं तरमीम के बाद ये एक बहुत ही मखसूस किस्म का रिव्यू है जिसमें उन 8 जज साहिबान में से 4 को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर यहाँ नहीं हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ नहीं हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला यहाँ नहीं हैं और भी एक जज साहब नहीं हैं। उनका हक़ था कि वो यहाँ मौजूद होते और बताते बाकी 2 जज साहिबान को और कि क्यों उन्होंने वो फ़ैसला किया जो उन्होंने किया। उनको खारिज करके जब रिव्यू कराया जा रहा है इस फ़ैसले का, तो जिन जज साहिबान के ज़िम्मे ये ज़िम्मेदारी आई है उन पे एक बड़ा बोझ है। आपने कहा कि कल आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, तो उसके बाद की क्या उम्मीद है? कितने दिन तक ये केस वाइंड अप हो चुका है, फैसला आ सकता है? फिर उनकी तरफ से रिबटल आना है, तो मेरा ख्याल है अदालत की मंशा तो यही लग रही है कि आने वाले हफ्ते में, उन्होंने कहा हम जुमे के दिन भी सुनेंगे, तो देखते हैं। अच्छा सर, इलेक्शन के अंदर जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और इसके अलावा बल्ला छीना गया, इस पर आप बड़ा जोर देते रहे हैं, लेकिन आपकी जो तवज्जो थी वो दूसरी तरफ डाइवर्ट करवाते रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, अदालत में सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो अमेरिका में एहतजाज के हवाले से पीटीआई ने नाम, देखिए वो बात हो गई, ये पुरानी बात हो गई, ये पुरानी बात। आज की मीटिंग को कैसे देखते हैं? आज बड़ी मुलाकात हो रही है आपके चीफ साहब। मेरे इल्म में नहीं है जी, मेरे इल्म में अभी नहीं है, मैं तो इसी मुकदमे में डूबा हुआ हूँ। मैं आजकल न टीवी देख रहा हूँ ना अखबार।